प्रश्न नंबर 1, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन 2400 रुपये तथा 3 वर्ष में मिश्रधन 2520 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहले साल का जोड़ लिया जाता है, फिर जो ब्याज होता है उस पूरी रकम पर लिया जाता है, यानी ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है। तो इससे मान लेते हैं 2 साल में कितना था 2400, अगले तीसरे वर्ष में कितना हो गया 2520, यानी कितना ब्याज बढ़ा 120। तो देखिए यहाँ पर मूलधन कितना था ये, और एनम यानी मूलधन और ब्याज जोड़कर कितना अगले साल यानी तीसरे वर्ष में ये हो गया। तो हम इसको उसी प्रकार लगा देंगे, सूत्र A बराबर P1 प्लस R बटे 100 की घात n। देखिए कितना हो गया हमारा 2520, कितने पर 2400 का, क्योंकि 2 साल में कितना था 2400, अगले साल सिर्फ इतना बढ़कर हो गया 1 प्लस R बटे 100, समय वन ही रहेगा क्योंकि एक ही साल, क्योंकि 2 साल में ये और तीसरे साल में ये हुआ है। अब क्या करेंगे, 2400 जो इधर हमारा आ जाएगा 1 प्लस R बटे 100 की घात 1। देखिए 0 से 0 कर गया। अब इसको हम अगर 4 से काट देते हैं तो ये नीचे आ जाएगा 60 और ऊपर आ जाएगा 4 से 24, 4 से 12, 63 बटे 60। तो हम लिखेंगे 63 बटे 60 बराबर 1 प्लस R बटे 100। ये 1 है, इधर लाके घटा देंगे, -1 बराबर R बटे 100। इसमें 60 से गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 63 माइनस 60 बटे 60 बराबर R बटे 100। 63 में से 3 बटे 60 बराबर R बटे 100। 3 से इसको काटेंगे 20 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्रॉस जब गुणा होगी तो 20R हो जाएगा बराबर 100। तो R बराबर हो जाएगा 100 बटे 20, यानी कितना आ गया हमारा 5%, यानी हमारा विकल्प कौन सही होगा, बी वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 2, यदि ब्याज तिमाही, देखिए तिमाही कह रहा है, संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक, वार्षिक कितना 8%, ब्याज के दर से रूपांतरण का सही विकल्प। देखिए 8% वार्षिक है तो तिमाहियां एक साल में होती कितनी है, एक वर्ष में 4 तिमाही होती, तो इसको हम 4 से भाग देंगे तो 2% तिमाही, यानी 2% तिमाही, फिर 2% तिमाही, फिर 2% तिमाही, फिर 2% तिमाही, और टोटल हमारा 8% बन जाएगा। तो हमारा विकल्प कौन सही होगा, सी वाला। अब देखते हैं हम मिलान, देखते हैं मिलान। पहला कह रहा है एक वर्ष में तिमाही की संख्या कितनी होती है, 4, तो ये हमको कहाँ मिलाना है, 4 से मिला देंगे। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर बी, 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही ब्याज में होगा। देखिए 10% छमाही है तो तिमाही कितना होगा, यानी 10 रुपये अगर छमाही में मिलते हैं तो तिमाही में 5 रुपये मिलेंगे, यानी हमारा ये मिलान होगा यम से। फिर कह रहा है तीसरा सवाल, यदि 3 वर्ष में होने वाली छमाही रूपांतरण की संख्या, 3 वर्ष में कितनी छमाही होंगी, 6, क्योंकि एक साल में कितनी होती है 2। तो आप डी वाला लास्ट विकल्प बचा वो किससे मिला देंगे, 2.5% से, क्योंकि आधे वर्ष के लिए ब्याज दर 5% वार्षिक है तो 2.5% छमाही हो जाएगा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन का मिलान हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, रेस 1 यानी 100 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे सूत्र A बराबर P1 प्लस R बटे 100 की घात n। तो मूलधन कितना है हमारा 100 रुपया, 1 प्लस परसेंटेज कितना है 10% बटे 100, समय कितना है 2 वर्ष। 10 से इसको काटेंगे 10 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 100 गुणे 10 एकम 10, 11 बटे 10 कितनी बार, 2 बार। तो ये 10 से 2 जीरो कट गया, 11 ग्राम में 121 रुपया हो जाएगा। अब ब्याज ज्ञात करना है अगर, तो ब्याज के लिए क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, तो ब्याज कितना आया 21 रुपया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, 500 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। अंतर कुछ भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 वर्ष है। अगर तिमाही में ज्ञात करना हो 1 तिमाही हो, और छमाही में 1 छमाही, मासिक में 1 माह, और 1 वर्ष में कोई अंतर नहीं होता है। देखिए कैसे, 500 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम सूत्र लगाते हैं, A बराबर P1 प्लस R बटे 100 की घात 1। तो सबसे पहले लिखेंगे P कितना है हमारा 500 रुपया, कितना है 500, 1 प्लस R दर कितना है 15% की घात 1 बराबर, ये आ गया हमारा 500 गुणे, इसको 5 से काटेंगे 3, ये आ जाएगा 20, 20 एकम 20, और
3 23/20, तो 1 0 ये 0 कट गया, ये आ गया 25। अब 25 का जब 23 से गुणा करेंगे, 25 तिया 75, हासिल आया 7, 25 दूना 50 और 7 57, यानी कितना है 575। अब 575 आया तो अब इसमें ब्याज कितना है, क्योंकि ये तो 575 जो आया है मिश्रधन और मूलधन, मिश्रधन और ब्याज जोड़ के है, तो सिर्फ ब्याज कितना आया, ब्याज आया हमारा 75 रुपया, 75 रुपया। इधर देखते हैं जो साधारण ब्याज से निकालते हैं, तो SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT बटे 100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन कितना है 500, दर कितना है 15%, समय कितना है 1 ईयर, 100 1 2 0, ये कितना आया हमारा डायरेक्ट 15 5 75। देखिए यहाँ पर ब्याज कितना है 75 रुपये, यहाँ पर कितना ब्याज आया 75। कोई अंतर नहीं होगा, हमारा आंसर हमारा दोनों सेम आएगा। लिखेंगे कोई अंतर नहीं है। अच्छा, कोई धन 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है, यदि ब्याज प्रति तिमाही दे हो तो प्रति तिमाही का ब्याज दर बताइए। देखिए सबसे पहले तो हम दर लिखेंगे 12% वार्षिक, वार्षिक का मतलब होता है 12 महीने में, यानी 1 साल में 12%। तो देखिए तिमाही कह रहा, तिमाही देखिए होती कितनी है, पहले देखिए 12% वार्षिक यानी 1% मासिक, तो तिमाही में 3% तिमाही हो जाएगा। तिमाही का कितना हो जाएगा, देखिए जब तिमाही निकालेंगे तो तिमाही को इसको हम 12% को 4 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3%, क्या आ जाएगा हमारा तिमाही। ये तिमाही में 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, यानी टोटल कितना हो गया 12, तो हमारा आंसर होगा 3%। नंबर 7, 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज प्रति छमाही, देखिए छमाही कह रहा है तो सबसे पहले तो मूलधन लिखेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 2000, और 10% कितना है 10%, और समय 1.5 वर्ष, यानी n बराबर 1 सही 1/2 वर्ष। 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होती, 3 छमाही होती है। अब सूत्र लगाएंगे हम, A बराबर P1 प्लस R/100 की घात n। P कितना है 2000, 1 प्लस दर कितना है 10% बटे 100, समय कितना है 3 छमाही, 10 से 10 कट गया, 10 से कम 10 से 11, यानी 20, 11/10, 11/10, 11/10। सॉरी, देखिए यहाँ पर जो 10% लिखा है वार्षिक, छमाही कह रहा है तो ये हो जाएगा 5% छमाही, ये है वार्षिक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5, यानी 5 से जब काटेंगे तो आ जाएगा 20, यानी 21/20, 21/20, 21/20। अब क्या करेंगे, देखिए 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 0, 1 2 से 2 ये गया कट, 21 का गुणा करेंगे आ जाएगा 92 61 बटे 2 दूना 4। जब 4 से हम इसको भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 2315.25, 2315.25। अब देखते हैं ये जो आया हमारा मिश्रधन, तो हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ब्याज क्या करेंगे, 2315.25 में से ब्याज में से मूलधन घटा देंगे 2000, तो ये आ जाएगा हमारा 315.25 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640 का मिश्रधन 810 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सूत्र AP1 प्लस R/100 की घात n। तो A कितना है 810, P कितना है 64, 1 प्लस दर कितनी है 12 दूना 24 1 25/2%, समय कितना है कितने वर्षों में, यानी n ही पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे 810, ये 640 इधर आ जाएगा बटे में 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, 8 कम 8 है 9/8 की घात n, 1 0 0 कट गया, ये लिखेंगे 9/8 की घात 2, 9/8 की घात n, तो n बराबर कितना आ गया 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और 9, रेस 5120 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1.2 वर्ष का 1/2 वर्ष का यानी आधे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। यदि ब्याज प्रति तिमाही, देखिए तिमाही कह रहा है तो देखिए ये कितना है यहाँ पर आधा वर्ष है, आधा वर्ष में 2 तिमाहियां
होंगी। इसी प्रकार जब ये 12% वार्षिक है तो इसको भी हम तिमाही कितनी होती है 4, तो इसको 4 से हम भाग दे देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पी यानी मूलधन कितना होगा हमारा 5120 और दर यानी आर कितनी होगी 12.5%, ये है वार्षिक। और फिर जब इसको हम तिमाही निकालेंगे तो हो जाएगा 12.5/4% तिमाही। फिर देखते हैं आधा वर्ष दिया है समय n बराबर 1/2 वर्ष, तो तिमाहियाँ कितनी होंगी 2 तिमाही। अब हम इसको निकाल लेते हैं। यदि ब्याज पर तिमाही ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है ब्याज की दर, ब्याज प्राप्त होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो हम सूत्र लिखेंगे a बराबर P1 + R/100 की घात n। P लिखेंगे 5120 1 + R, दर कितना है 12.5/4, 12.4/100 की घात n। n कितना है 2 तिमाही है। तो देखिए इसको हल करेंगे हम। 5120 पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 125 8 1000, 8 चक्कू 32, 32 और 1 32 कम 32 1 33/32, 33/32। अब इसको काट देंगे, 8 से जब काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64, यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर 8 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर इसको 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 2, फिर इसको 4 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 यानी 2 आ गया। फिर 33 का स्क्वायर करेंगे और 2 से गुणा कर देंगे। और यहाँ पर अभी जीरो चल रहा है, इसको जब 4 से डायरेक्ट काट देते हैं यहाँ पर तो डायरेक्ट आया था 4 से जब इसको काटते हैं हम। देखिए हम यहाँ पर दोबारा कंप्लीट कर रहे हैं। 8 से काटेंगे, 8 चक्कू 32, कितना है 4, इसको 8 से काटेंगे, 8 से 48, 8 चक्कू 32, फिर इसको 8 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 4, अब ये 4 चक्कू 16, 16 से काटेंगे आ जाएगा हमारा 5, यानी 33 × 33 × 5। तो इसकी जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5445। अब देखते हैं ब्याज, ये आया क्या आया मिश्र धन। तो देखिए मिश्र ब्याज हम निकालेंगे तो ब्याज के लिए क्या करेंगे मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। तो हमारा ये आ गया 45 में से 20 गया पहले, 25 और 400 में से 1 गया, 325, ये हमारा ब्याज आया। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 10, किस ब्याज की दर से रेस 4000 पर 9 माह में 630.50 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज पर तिमाही। देखिए तिमाही कह रहा है तो तिमाही देखिए 9 माह है तो कितनी तिमाहियां हो जाएंगी 3 तिमाही हो जाएंगी। और यहाँ पर दर प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति छमाही तिमाही संयोजित हो। किस ब्याज की दर से 630 रुपये 50 पैसे चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो देखिए हम यहाँ पर जो सवाल लगाएंगे तो सबसे पहले तो ये मूलधन लिखा है, मूलधन कितना लिखा है 4000 और ये क्या लिखा है ब्याज, ब्याज तो ब्याज लिखा है 630.50, 630 रुपये 50 पैसा यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट। समय दिया है n बराबर 9 माह, 9 माह यानी तिमाही में जब तिमाही कह रहा है तो यह जाएगा 3 तिमाही हो जाएंगी। अब हमको निकालना है किस ब्याज की दर। देखिए जब यहाँ पर या तो फिर हम मिश्रधन निकाल लेते हैं, चलो मिश्रधन निकाल लेंगे तो मिश्रधन हो जाएगा हमारा A बराबर क्या होता है P यानी मूलधन और ब्याज CI को जोड़ कर निकाला जाता है। तो यह 4000 प्लस 630.50 पैसे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4630.50। तो हम सूत्र लगाएंगे A बराबर P1 + R/100 की घात n। A कितना है 4630.50, P कितना है 4000, 1 + R दर पता करना है हमको, और ये कितना दिया हुआ 3। तो ये जो 4000 है इधर आ जाएगा हमारा 463050 बटे 4000 1 + R/100 की घात 3। अब देखिए इधर घात 3 लिखा है तो इधर भी हमको घात 3 लाना। देखिए सबसे पहले तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे।
सबसे पहले इधर देखते हैं, एक जीरो से जीरो काट देंगे, फिर 5 से काटते हैं, 5 से जब काटेंगे 55 40, 1 2 3 जीरो, और इधर 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 एक कम, 5 9 45 बचा 1, फिर 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 छक्का 30, 5 एक कम 5, 92 61। फिर देखते हैं ये जो 92 61 है ये 8000 है, ये 92 61 जो है 21, और ये जो 8000 है 20 का क्यूब होता है। अब देखते हैं 1 प्लस r बटे 100 की घात n, तो घातें क्या होगी, समान होगी, तो घातें हमारी गायब हो जाएंगी। तो आ गया हमारा 21 बटे 20 1 प्लस r, तो 1 प्लस r उधर रहने दीजिए, 21 बटे 20, ये प्लस का 1 इधर लाएंगे माइनस का 1 हो जाएगा, r बटे 100। देखिए 20 की इसमें गुणा करेंगे तो 21 माइनस 20 बटे 20 हो जाएगा, 20 एक कम 20, r बटे 100, तो कितना आ गया 20 1 बटे 20 बराबर r बराबर 100, क्रॉस गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 20 r बराबर 100 एक कम 100, तो r बराबर आ गया 100 बटे 20, यानी r बराबर दर आ गया 5%। अब ये 5% क्या है, तिमाही। देखिए सवाल हमने किस में लगाया था, तिमाही में, तो ये हमारा 5% तिमाही में ही आएगा। जब वार्षिक में बदलेंगे तो देखिए 10% हो जाएगा छमाही और 20% हो जाएगा वार्षिक, यानी 5% गुणे 4, तो यानी 20% वार्षिक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 रुपये पर 1230 चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि ब्याज पर छमाही। देखिए छमाही कह रहा है, तो छमाही है तो हर चीज आधा है, यानी 10% साल में, तो छमाही में 5% हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे मूलधन P कितना है हमारा 12,000, और ये CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना है हमारा 12,030, और दर कितनी दी है 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है, तो छमाही कितना हो जाएगा 5% छमाही, 2 से भाग दे देंगे, तो देखिए क्योंकि छमाही कह रहा है ना, तो अब हम इसको देखते हैं मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन में ये जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की घात n। देखिए ये इसे कहते हैं मिश्रधन, तो 12,000 और 1,230, तो ये कितना हो गया 13,230, 13,230। P मूलधन कितना है 12,000, 1 प्लस R कितना दिया है 5%, 5%। यन ही हमको पता करना है। देखिए इसको 5 से काटेंगे 20 आ जाएगा, ये 12,000 पर कहाँ आ जाएगा बटे में आ जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 20 एक कम 20, 20 एक 21 बटे 20 की घात n। अब देखिए यहाँ इधर भी हमको लाना है 21 बटे 20, घात चाहे क्यों ना जितनी हो जाए। देखिए यहाँ पर 20 लिखा है, अगर इसको हम 4 से भाग दे दें, सॉरी हमको यहाँ पर 8 लाना है। देखते हैं क्या करेंगे हम, देखते हैं सबसे पहले तो हम एक जीरो से जीरो काट देते हैं, फिर 3 से हम भाग देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 3 चक्कू 12 यानी 400, इसको 3 से 3 चक्कू 12, 1 3 चक्कू 12, 3 एक कम 3, तो ये देखिए 441 21 और ये 420 का स्क्वायर होता है, तो इधर 21 बटे 20 की घात n। देखिए आधार समान है तो ऊपर वाला आंसर हो जाएगा n बराबर 2, तो ये 2 क्या है छमाही की वर्ष, ये आई 2 छमाही। अब 2 छमाही को कहते हैं 1 वर्ष, ये हमारे दोनों आंसर सही होंगे। 12, कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में रेस 88,720 हो जाता है, तो मूलधन है। तो मान लेते हैं ये क्या है 5%, यानी दर R बराबर 5%, समय n बराबर 2 वर्ष, और ये जो दिया है 8 हो जाता है, यानी A ये मिश्रधन है 8,8,7,2,0। तो हम सबसे पहले सूत्र लगाएंगे, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की घात n। पूछे चाहे कुछ भी सूत्र हमेशा यही लगाएंगे। तो यहाँ पर A दिया हुआ है 8,8,7,2,0, P हमारा नहीं पता है, 1 प्लस R दर कितना है 5% बटे 100 की घात n यानी 2 वर्ष। तो देखिए 5 से काटेंगे 20, तो ये लिखेंगे 8,8,7,2,0 बराबर P गुणे 20 एक कम 20 1
21/20, 21/20 दो बार लिखेंगे। अब ये जो 20 से कहा जाएगा गुणे में आ जाएगा, 8 8 7 2 20 20, और ये जो 21 से कहा जाएगा हमारा इधर नीचे बटे में आ जाएगा, p बराबर। अब देखते हैं काटेंगे, 21 से हम इसको काट दें, 21 चक्कू 84, कितना बचा 4, 47 हो गया, 21 दूना 42, 5 बचा, 21 दूना 42, 10 बचा, 21 पंचे 110, 21 से कट गया। फिर इसको इस 21 से काट दें, 21 दूना 42 या 21 से नहीं कटेगा तो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल में मिस्टेक है, ये 88,000, ये हो जाएगा 200, 88,200। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 88,200, 88,200, और यहाँ पर लिखेंगे 88,200। तो यहाँ पर 88,041 41 की गुणा होते 441, 441 से जब काटेंगे हम तो 441 दूना 282 और ये 2 0। फिर इसकी जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा p बराबर 8 1 2 3 4 0, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, तो सबसे पहले देखते हैं किसी धन का। यहाँ पर धन कौन सा है, तो सबसे पहले सूत्र होता है हमारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो देखते हैं साधारण ब्याज हमारा दिया हुआ है, कितना हो जाता है 200 रुपया। मूलधन हमको नहीं पता क्योंकि लिखा है किसी धन, यानी मूलधन हमको नहीं पता। दर कितना है 20%, समय कितना है 2 वर्ष बटे 100। देखिए ये 100 जो है इधर बटे गुणे में आ जाएगा, और ये जो 20 गुणे 2 ये कहाँ पर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ये हो जाएगा मूलधन। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, तो 4 से जब काटेंगे तो आ जाएगा 5, यानी 5 की 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 500। ये हमारा मूलधन आ गया। लेकिन हमको मूलधन नहीं निकालना था, हमको निकालना था तो चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। 500 रुपये का जब हमने साधारण ब्याज पर ब्याज दिया तो हमारा 200 रुपया हुआ, कितने परसेंट, तो 20% का। अब चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र लिखेंगे, a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 की घात n। मूलधन कितना है रुपया था 500 रुपया, 1 प्लस दर कितना 20%, समय 2 वर्ष, 500 प्लस 20 पंचे 100, 5 एकम 5 1 6 बटे 5 गुणे 6 बटे 5, पचम 25, 25 से काटेंगे 2, 25 दूना 50 यानी 20, 36 दूना 72, यानी कितना हुआ 720 रुपया। देखिए अब यहाँ पर कितना आया 720। ये 720 क्या आया, ये मिश्र धन आया कि मूलधन आया, ये हमारा मिश्र धन आया। तो ब्याज कितना आया, तो ब्याज जो आया 720 में से मूलधन घटा देते हैं 500, यानी कितना आया 220 रुपया। ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 220, और इधर साधारण ब्याज कितना मिल रहा था 200 रुपया। तो हमको ज्ञात करा चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा हमारा CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज कितना है 220 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया। नंबर 14 देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, वो होता है CI बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की घात n माइनस 1। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है। तो देखिए 2 वर्ष में 8,000 का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया हो तो दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सूत्र लिखेंगे हम, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, इसका अंतर कितना है हमारा 20 रुपए का। तो देखते चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिखेंगे P 1 प्लस R बटे 100 की घात n माइनस 1 माइनस P साधारण ब्याज का मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर कितना 20। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, P दोनों में कॉमन ले सकते हैं। तो जब P दोनों में कॉमन ले लेंगे हम तो P कितना हो जाएगा हमारा 8,000 दोनों में का, यहाँ चलो अभी एक ही जगह रखते हैं कॉमन 1, ये हो जाएगा हमारा 100 एकम 100 प्लस R यानी 100 प्लस R ऊपर हो बटे 100
का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8000 आर पता नहीं, समय 2 साल बटे 100 बराबर 20। अब देखिए यहाँ बटे में जो 100 है स्क्वायर करेंगे तो ऊपर स्क्वायर करेंगे, फिर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अभी देखिए हम दिखाते हैं आपको। 8000 देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 100 प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कितना हो जाएगा 200 आर बटे में आ जाएगा 1000। देखिए यहाँ पर -1 लिखा है, जो -1 उसमें -1 जो लिखा है यहाँ पर, तो उसमें कितने से गुणा करेंगे 1000 से, सॉरी 10,000 से, तो हम इनको ऐसे लाइन पूरी खींच सकते हैं। देखिए यहाँ पर था 1, लेकिन जब 1 और बटे में कितना आया 10,000, तो 10,000 के लिए अगर पूरी लाइन खींचना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 10,000 एकम 10,000, फिर माइनस का 8,000 दूना 16,000 आर बटे 100 बराबर कितना 20। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 10,000 से 10,000 गया कट। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, देखिए यहाँ पर 1,000 लिखा है, तो यहाँ पर हम 1,000 से, सॉरी यहाँ पर 8,000 कॉमन ले ले या कुछ काट पीट लेते हैं। देखिए काटने पीटने पर क्या आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 0, ये कट गए, इधर 1 2 2 0 ये कट गए, कितना बचा 8 से ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 8 आर स्क्वायर प्लस 8 दूनी 1600 आर बटे में कितना आया 10 माइनस इधर है 160 आर बराबर 20। देखिए इसमें बटे में 10 है, तो इसमें एक मानकर कितने संख्या से गुणा करेंगे 10, तो ये आ जाएगा 8 आर स्क्वायर प्लस 1600 आर, और इसमें 10 से जब गुणा करेंगे तो माइनस 1600 आर बटे में कितना 10 बराबर 20। तो देखिए 1600 आर गया कट, और ये जो 10 है कहाँ जाएगा गुणे में आ जाएगा, 8 आर स्क्वायर बराबर 10 दूना 200, आर स्क्वायर बराबर 200 बटे 8 दूनी 16, 4 बचा 8 पंचे 40, यानी आर स्क्वायर बराबर 25। तो आर बराबर हो जाएगा √25, यानी आर बराबर 5%। ये क्या आ गया हमारा आंसर 5% वार्षिक। प्रश्न नंबर 15, किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में 160 रुपए का अंतर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए राशि हमको ज्ञात करना है, अभी इससे पहले सूत्र लगा चुके हैं हम, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, इसमें कितने का अंतर है हमारा 160। पहले वाले सवाल में 20 रुपए का अंतर था, इसमें कितना अंतर है 160 रुपए का। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है P1 प्लस R बटे 100 की घात N माइनस 1, माइनस साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर अंतर कितना दिया 160। P हमारा नहीं पता है तो हम P लिखेंगे 1 प्लस R, दर कितना दिया है 5%, N समय कितना दिया है 2 वर्ष माइनस 1, माइनस P हमको नहीं पता है, R दर कितना है 5%, समय कितना दिया है 2 वर्ष बटे 100 बराबर 160। अब ये हो जाएगा 5 से काटेंगे 20 आ जाएगा, 20 एकम 20 1, 21 बटे 20, 21 बटे 20 माइनस 1, और ये P माइनस ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10P बटे 100 बराबर कितना 160। अब ये कितना आ जाएगा हमारा 400, कितना आ जाएगा 400, 2 दूना 400, तो 400 एकम, इसमें 1 लिखा है तो इसमें ऊपर नीचे कितने से गुणा करेंगे 400 से। तो देखिए हमारा ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441 माइनस 400 बटे 400 माइनस 10P बटे 100 बराबर 160। अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 441 में से 400 गया, कितना बचा 41P
बटे 400, 41p बटे 400 माइनस 10p बटे 100 बराबर 160। तो इसमें देखिए 100 लिखा है, इसमें 4 से गुणा कर देंगे हर बराबर करने के लिए, तो यह आ जाएगा 41p माइनस 10 चक्कू 40p बटे 400 बराबर 160। 41p में से 40p गए, सिर्फ p बचा। ये जो 400 है इधर गुणा में जाएगा, 16 चक्कू 64, यानी 64,000 रुपये आंसर आ जाएगा हमारा। अभ्यास 11A द इंड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये जो बेल आइकन का निशान है इसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।